देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.4 जो है ना वो जनरल इक्वेशन डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 लिखे माइनस दिए। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स में 1 की जगह 1 लिखे। कॉस एक्स का अगेन फार्मूला एक होता है प्लस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर दिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, इस माइनस साइन से अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। एक तो 1 से 1 कट के 0 हो गया, 2 से 2 कट के 0 हो गया, तो बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये एक्स यहाँ डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई। जनरल इक्वेशन में या जनरल सॉल्यूशन में बेसिकली हमको इंटीग्रेशन करना होता है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि x भी है और y भी है, तो y के लिए डी वाई और x के लिए डी एक्स। तो एक तरफ डी वाई रहेगा, दूसरी तरफ डी एक्स रहेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल दिए। डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया y। अब इसमें बचा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स, ठीक है। पहले 10 स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन बेसिकली होता नहीं है, तो पहले 10 स्क्वायर का ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला डाल देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें सेक स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1 का अलग हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, थीटा का जगह क्या था एक्स बाई 2। अब इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है ना कि साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। मतलब यहाँ पर अगर कोई कॉफिशिएंट है कौन, ठीक है, तो वो नीचे जाएगा। यहाँ कॉफिशिएंट क्या था 1/2, तो 1/2 फिर से नीचे आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, और इंटीग्रेशन के केस में लास्ट में c यानी कांस्टेंट डिफाइन करना होता है। ये 1/2 रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 10x/2 माइनस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेट हो गया। उसी तरह यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dx। इसमें एक में dy और एक में dx होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ dy होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, हमको तो पहले इंटीग्रेट करने के लिए dy को अलग रखना होगा और dx को अलग रखना होगा। तो पहले इसको सजा रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग 10x 10y से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये पार्ट को भी 10x 10y से डिवाइड किए, ये पार्ट को भी 10x 10y से डिवाइड किए। इधर तो 0 है तो 0 ही रहेगा। 10y से 10y कट गया, इधर 10x से 10x कट गया। अब बोलोगे कि ये सब करने का ज़रूरत क्या था। देखो अगर dx है तो उसके साथ x होना चाहिए आइडेंटिटी में, y है तो उसके साथ dy होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ पे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से देखो यहाँ पर dy था तो यहाँ 10y तो ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये तो x है। उसी तरह यहाँ dx है तो ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए x के साथ x, y के साथ y रहने के लिए हम लोग ऐसा किए। कैलकुलेशन किए तो फाइनली ऊपर में यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बचा, नीचे 10x बचा, यहाँ पर मेरा dx बच गया। अब देखो x का कन्फिग्रेशन एक साथ हो गया, उसी तरह सेक स्क्वायर वाई 10y dy, इसमें भी y का कन्फिग्रेशन एक साथ हो गया। ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। अब इधर क्या हो गया, खाली dx हो गया, इधर खाली dy। अब हम लोग इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग लेट वाला प्रोसेस यूज करेंगे क्योंकि नीचे 10 है ऊपर सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएशन मेथड यूज़ होगा। 10x को बना दिया u, 10x का इंटीग्रेशन डेप्रिशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, du हो गया। उसी तरह यहाँ 10y को हम लोग भी बना दिए, 10 का हो गया सेक स्क्वायर, भी के y के जगह हो गया dy, भी के जगह हो गया dv। अब देखो 10x कहाँ है, नीचे चला जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिखोगे du, तो इंटीग्रेटिंग फॉर्म बन गया 1/u du। उसी तरह यहाँ माइनस है, माइनस दिए, 10y को बनाए भी तो 1/b dv हो गया। तो 1/u का क्या होगा log u प्लस c, 1/b का क्या होगा log b प्लस c हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है कि हम लोग c जो है वो तो मेरा कांस्टेंट था, यहाँ पर दोनों तरफ मेरा देख रहे हो कि कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है, दोनों पे आइडेंटिटी अलग है। हम लोग एक आइडेंटिटी तो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि नॉर्मली हम लोग का क्या चल रहा है dy बाई डी एक्स, इसमें एक नया चीज़ क्या आया du भी आया और dv भी आ गया। तो हम लोग dv के तरफ log c यूज करेंगे। किसके तरफ करेंगे, dv की तरफ हम लोग log c यूज कर लेंगे। log डालें, u किसको बनाए थे 10x को, 10x लिख दिए,
फिर लॉग डाले, भी बनाए थे 10y को, यहाँ log c डाल दिए, ठीक है। ये इधर प्लस, इधर गया तो सॉरी माइनस से इधर प्लस आ गया, तो ये फॉर्मूला बना log m प्लस log n। log c क्यों आप लिखे? मेरा क्वेश्चन में क्या चल रहा है, लॉग एक से ज़्यादा अगर आइडेंटिटी है, मतलब क्वेश्चन में अगर कहीं भी लॉग अप्लाई होने लगे, तो जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट में खाली क्या छोड़े थे, सी, इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट लिखना होता है, इसी वजह से यहाँ पर लॉग अप्लाई हो गया। हमको यहाँ से करना क्या है ना कि सी का वैल्यू निकालना है किसी तरह, ये सोचो। तो लॉग सी को छोड़ दिए, ये माइनस इधर गया तो प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग लॉग कट गया, सी का वैल्यू ये निकल गया, तो सी का वैल्यू मेरा निकल गया, हो गया जनरल इक्वेशन। मतलब है ना कि जो सी होगा, ठीक है, उस पर लॉग नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको इतना मैथ बढ़ाना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन में देखो y log y dx x dy। अब एक चीज़ देखो, यहाँ dx है लेकिन इसमें खाली क्या भरा हुआ है, y, यहाँ dy है लेकिन इसमें क्या भरा हुआ है, खाली x। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ y log y नज़र आ रहा है, दोनों तरफ x y log y से डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों तरफ नीचे एक्स वाई लॉग वाई लिखे, तो यहाँ लॉग वाई कट गया, वाई वाई कट गया, तो बचा क्या, डी एक्स बाई एक्स हो गया। यहाँ पे किए तो एक्स एक्स कट गया, वाई लॉग वाई, ऊपर में डी वाई बचा, ये पूरा माइनस इधर गया तो प्लस। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन का पार्ट डालेंगे तो 1/x डी एक्स आ गया, इधर 1/log y डी वाई आ गया, ठीक। इसका तो डायरेक्ट log x तोड़ दोगे, 1/log y का इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, log y को बना देते हैं u, log y का इंटीग्रेशन डेफ्रिशिएशन क्या होगा, 1/y dy, ठीक, इज इक्वल टू डी यू। 1/x का हो गया मेरा log x हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 1/u du आया, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से log u आ गया, कांस्टेंट आया, log है तो log c तो लगाना पड़ेगा, अगेन ये log u प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ log c रहेगा, अब माइनस है तो log m माइनस log n, log m बाई n यानी x बाई भी, log log कट गया तो x इज इक्वल टू क्या निकला, c भी यहाँ डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई। अब इसमें चाहो तो भी की जगह उसका u की जगह उसका वैल्यू डाल दो, u किसको बनाए थे, log y को, यहाँ log y डाल सकते हैं, ठीक है। 7 में भी है y log y dx माइनस x dy, फिर से यहाँ देखो, यहाँ खाली y चल रहा है, साथ में कौन dx, यहाँ x है, साथ में कौन dy, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x y log y से फिर दोनों तरफ डिवाइड मार दे रहे हैं, y y कट गया, log y कट गया, इसमें x x कट गया, तो बचा क्या dx बाई x, इसमें बचा dy बाई y log y बचा, ठीक है, यहाँ dy बचा। सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की तरह, 1/x का तो इंटीग्रेशन होता है, log y का कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो log y को बना दिए u, तो log y का क्या होगा, 1/y dy du। अब देखो ये 1/x हो गया, 1/y की जगह क्या बनेगा, du बनेगा, 1/log u की जगह क्या बनेगा खाली, तो 1/u का हो गया log u, 1/x का हो गया log x, कांस्टेंट है तो log c, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, c तो हमको अकेला रखना है, ठीक है, किसी तरह से यहाँ log कॉमन करके काट दिए। अब देखो यहाँ पर log आ गया ना, तो हमको log हटाना है, log हटता कैसे है, देखो जैसे यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर log है ना, log को जैसे ही यहाँ पर हटाओगे ये cx क्या होगा, पावर में चला जाएगा, किसका, e का पावर cx इज इक्वल टू y निकल जाएगा। 10th नंबर में e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। पहले तो सेक स्क्वायर वाई से अंदर में दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के पास सेक है ना, और इसके पास तो सेक नहीं है, तो e टू द पावर 10y dx को एक तरफ रहने दिए, इन दोनों को दूसरे तरफ भेज दिए। इनमें देखे कि सेक स्क्वायर वाई कॉमन जा रहा है, माइनस भी कॉमन ले लिए, तो बचा 1 माइनस ई टू द पावर x, इधर तो e टू द पावर x 10y है। अब एक चीज़ करते हैं, x को एक तरफ ले आते हैं, इसमें e टू द पावर x था, और ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो एक इंटीग्रेशन बन गया e टू द पावर x बाई 1 माइनस ई टू द पावर x dx, एक पार्ट सेट हो गया। उसी तरह यहाँ माइनस सेक स्क्वायर वाई था, ये 10y मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड हो गया, यहाँ dy पहले से था। पहले हम इसका काम करते हैं, 10y को बना लिया u, 10 का हो गया सेक स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू डी यू, ये वाला काम तो कर लिए। अब इसमें आ जाओ, 1 माइनस ई टू द पावर x को बना दिए k, 1 का डेप्रिशिएशन होता है 0,
ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। अब ई टू द पावर एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी के चला गया, ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स तो डिनोमिनेटर में था जिसको के बनाए थे, तो के नीचे चला गया। यहाँ देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई क्या आया था, माइनस डी यू, ठीक, यहाँ माइनस डी माइनस कर दिए, यहाँ डी यू कर दिए, 10 वाई को बनाए थे क्या यू, तो 1 बाई यू हो गया। अब देखो यहाँ तो दो अलग अलग आइडेंटिटी माने हैं ना, एक C1 माने हैं और एक मतलब इसको भी यू बना रहे हैं, इसको भी बना रहे हैं, तो एक C1 बनेगा और एक C2, क्योंकि पिछला बार जिसको हम लोग लेट करके कर रहे थे सी उस पर डाल रहे थे, एक ही आइडेंटिटी को लेट कर रहे थे। हाँ, इस बार दो आइडेंटिटी है इसलिए इधर log C1 और इधर log 2, 1 बाई के का हो गया log के, ठीक है, 1 बाई यू का हो गया log यू, log C1 log C2 तो है ही, ठीक है। अब देखो log लिखे, के किसको बनाए थे 1 माइनस सी टू द पावर एक्स को, C1 यहाँ रहने दिए, यू किसको बनाए थे 10 वाई को। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच log m प्लस log n बन रहा है, तो log m इंटू n बना, इसके बीच भी यहाँ माइनस यहाँ भी है log m प्लस log n, तो log m इंटू n, log log कट गया, तो बचा क्या C1 1 माइनस सी टू द पावर x इज इक्वल टू C2 10 वाई, माइनस में बचा, छोड़ दो, log n रहता ना तो झमेला था, log तो खत्म हो गया था, आंसर हम यही छोड़ दे रहे हैं। फिर 12th नंबर में देखो x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अभी तक हमको एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, अब हमको y की जगह 0 और x की जगह 2 लेने के लिए बोल रहा है। इस चीज़ पे बाद में ध्यान देते हैं, पहले जनरल सॉल्यूशन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, चलो ये पूरा मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स यहाँ डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो खाली यहाँ डी वाई बना, तो एक तरफ पूरा डी वाई सेट हो गया, एक तरफ पूरा डी एक्स सेट हो गया। इसको क्या किया पार्शियल फ्रैक्शन में डाल दिया। अब x है, x डाले, इस पे 1 का स्क्वायर डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया और इसको पार्शियलाइज्ड कर दिया, ठीक है, पार्शियलाइज्ड कर दिया तो डी वाई का y बना, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, 1/2 कहाँ से आ गया फिर? देखो इन पार्ट वाइज के लिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेथड या पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करना पड़ता है। याद है ऐसे करके बनाए थे कि अगर दो टर्म होगा तो एक होता था 1 बाई ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1, ये पार्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन सजेगा। अब ये पूरा को यू सोचो, ये पूरा को भी सोचो, तो ये 1 बाई यू क्या हो गया log यू, 1 बाई भी क्या हो गया log भी हो गया। हम लोग अपने से कुछ माने तो नहीं है, सारा इंटीग्रेशन इधर ही हो रहा है, सब जगह log चल रहा है, तो c की जगह क्या हो जाएगा log c हो जाएगा। सबको यहाँ पर लिखे, ठीक है, 1/2 जिसमें से कॉमन आ रहा था कॉमन कर लिए, ठीक है, सब में log 1/2 डाले। अब इसमें तो बोलोगे तो 1/2 तो था नहीं, तो 1/2 कॉमन करने के लिए इसको हम अलग से 2 दे दिए, तो 1/2 2 काटोगे तो ओनली log x बचेगा। सब में 1/2 कॉमन हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब हमको c का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर y के जगह 0 और x की जगह 2 डालना था, तो इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन मेरा नज़र आ रहा है, ठीक है, y के जगह 0 और x की जगह 2 पुट कर दो, ठीक है, y की जगह 0 डालें 1/2 माइनस 2 log x की जगह 2 डालें, फिर log x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 डालें, log ये 2 आगे क्या होगा यहाँ पावर में चला जाएगा तो log 4 हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 माइनस 1 log 3 हो गया, तो ये हो गया log m माइनस log n, फॉर्मूला बनेगा log m/n, ठीक है। अब हमको क्या करना है, c का वैल्यू चाहिए, इन सबको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। अब मेरा जो नॉर्मल इक्वेशन था जहाँ पर हमको c दिखाई दे रहा था, c के जो नॉर्मल इक्वेशन मेरा फाइनली कहाँ पर खत्म हुआ था, यही ना था, इस इक्वेशन में खाली हमको फाइनली c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। c की जगह क्या था -1/2 log 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा है, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये dx इधर डिवाइड इधर जाएगा तो
तो y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, नॉर्मल इंटीग्रेशन मार देते हैं, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन हमको c का वैल्यू चाहिए, हमको एक पॉइंट दे दिया है 0,2, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है x को, -2 रिप्रेजेंट कर रहा है y को। इस इक्वेशन में x और y की जगह वो वैल्यू डालो तो क्या हो गया, c का वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और c का वैल्यू कितना आया 2, पुट कर दिए, इक्वेशन निकल गया। इसमें देखो वॉल्यूम दिया हुआ है एक स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो होता है 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किए, तो इसका पहले डेफ्रिशिएशन करोगे, v का क्या होगा डी बी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 4/3 पाई हो गया, इधर रेडियस का क्या होगा 3r स्क्वायर होगा, और r का क्या होगा डी आर बाई डी टी, 3 कट गया, तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर में किसका फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए के बराबर हो गया। 4 पाई पे कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का इधर इंटीग्रेशन मार दे रहे हैं, इधर ए का इंटीग्रेशन मार दे रहे हैं, आर स्क्वायर का बनेगा r3/3, ए तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा टी, लास्ट में कांस्टेंट तो डालना ही होगा। अब यहाँ पर बोला एक बार रेडियस 3 लीजिए, इनिशियल पॉइंट में इस स्फीयर का रेडियस 3 होगा, तो फिर टी क्या लेना होगा, इनिशियल पॉइंट है तो टी 0 लेना होगा। कैलकुलेशन किए तो सी का वैल्यू कितना निकला 36 पाई, ठीक है। एक काम तो कर दिए, अब सी का वैल्यू किस में पुट होगा मेरा, ये वाले इक्वेशन में, मान लो ये इक्वेशन 3 था ना, इसमें क्या किया सी का वैल्यू हम पुट कर दिए, सी कितना आया था 36 पाई, ठीक है। कैलकुलेशन एक पार्ट तो ये बन गया, दूसरा बार मैं बोला कि जब टाइम आपका 3 पे चला गया तो रेडियस कितना हो गया 6 हो गया, यानी फिर से इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, टी और आर के जगह 3 और 6 का यूज करेंगे, तो दूसरे बार में ए का वैल्यू फाइनली कितना हो गया, पहला बार से क्या हुआ सी का वैल्यू निकला था, दूसरा बार से एरिया का वैल्यू निकल गया। अब मेरे पास ए का भी वैल्यू है और सी का भी वैल्यू है, तो ए और सी का वैल्यू इस क्वेश्चन इस इक्वेशन में ए भी था और सी भी था, यानी हमको ये जो दो, एक T0 R3 दिया उससे हम सी का वैल्यू निकाले, T3 R6 दिया उससे हम ए का वैल्यू निकाले, यानी लास्ट इक्वेशन में ए और टी का वैल्यू पुट करो, फाइनली हमारा क्या होगा रेडियस इसका निकल जाएगा, ठीक है।